नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे और AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपको पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स दिखाता हूं, उनकी झलक। और जब कभी मैं कहीं से खरीद के मंगाता हूं तो अनबॉक्सिंग करके उसकी भी झलक दिखाता हूं। और दोस्तों, इंद्रजाल कॉमिक्स को मैं पढ़ के भी सुनाता हूं। तो दोस्तों, अब तक मैं 7 इंद्रजाल कॉमिक्स रीडिंग कर चुका हूं। आज दोस्तों 8वीं इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग करते हैं। और दोस्तों, आज की इंद्रजाल कॉमिक्स का नाम है ठग नगरी दोस्तों। और दोस्तों, ये 103 संख्या इसकी 103 है दोस्तों, और 70 पैसे की है। बहुत ही दोस्तों पुरानी है। 103 का मतलब आप सोच लीजिए, बहुत पुरानी और रेयर दुर्लभ इंद्रजाल कॉमिक्स है। तो दोस्तों, इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यह है ठग नगरी, वेताल की है, शानदार है। और दोस्तों, शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, ये है ठग नगरी, 103 संख्या है दोस्तों। और दोस्तों, इसका मूल्य देखिए 70 पैसे है और वेताल की है। शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स दोस्तों, चूँकि बहुत ही पुरानी है, बहुत समय पुरानी है ये, इसलिए थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन फिर भी स्टोरी कंप्लीट है और सब कुछ क्लियर है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। पहला पेज पलटते हैं। ये दोस्तों, इसको हमें एक कागज़ में चिपकाना पड़ा, इसका फ्रंट कवर, क्योंकि ये थोड़ा सा फटा था। तो उसको चिपका के हमने इस जगह पे अपने हाथ से बनाया है इसको। आपको पता नहीं लग रहा होगा कि ये, आपको लग रहा होगा पूरा फ्रंट कवर पूरा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों फटा था। तो जो पीछे सफ़ेद कवर इसमें लगाया गया है, उसी पे मैंने बिल्कुल वही उसी तरह बना दिया है जैसा कि ओरिजिनल में होता है। देखिए, ये अब आपको पता नहीं लग रहा है, जबकि यहाँ पे ये फटा हुआ हिस्सा है, सफ़ेद कागज़ है, उसको रंग के हमने ऐसा कर दिया है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पीछे ऐसा दिख रहा है, कोई ऐड नहीं है। अगर वो जो चिपका नहीं होता तो उसमें ऐड दिखाई देता आपको। तो दोस्तों, ये है ठग नगरी। स्टार्ट करते हैं इसको। ये न्यूज़पेपर है दोस्तों। बुलाटी की अपील खारिज, साथियों सहित देश निकाला। तो दोस्तों, स्टार्टिंग एक न्यूज़पेपर की झलक के साथ है। बुलाटी की अपील खारिज, साथियों सहित देश निकाला। देश निकाला कहाँ बिसल, यही मुश्किल है बुलाटी। बड़े देशों ने तो सब ने इनकार कर दिया। बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, जहां कानून मेरे रास्ते में ना आए। ऐसी एक बढ़िया जगह है मेरी नज़र में। तो दोस्तों, ये कोई बदमाश है जिसको सज़ा मिली है देश निकाला की, और उन्होंने कई देशों से अपील की कि हमें ले लो अपने यहाँ। किसी बड़े देश ने लेने से मना कर दिया है। तो उसका तो गैंग है, तो उसका एक साथी बोल रहा है, हमने एक ऐसी जगह देखी है, छोटी सी है जगह, लेकिन वहाँ कानून रास्ते में नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा ऐसी एक जगह मेरी नज़र में है। अब दोस्तों, ये आगे देखते हैं। ढेंकाली के समुद्र तट पर एक उजड़ा हुआ नगर। दोस्तों, ये पलट गया है। यहां कोई नहीं आता, नहीं वर्षों से। सारा शहर तुम्हारा है। शहर नहीं, वीराना पानी के मोल बेच दूंगा। तो सौदा पक्का,
बुलाटी मनचाही जगह मिल गई, कभी लौट कर न आना। दोस्तों पुलिस ने इनको निकाल दिया, प्लेन में बैठ रहे हैं, बोला कभी लौट के मत आना। ठीक है बोलता है, चले गए। बुलाटी और साथियों को देश निकाला। यह जगह अपने मतलब की है। डेंकाली के समुद्र तट पर शहर मेरा है, पूरा का पूरा बुलाटी। तो दोस्तों ये है पहला पेज। कब यहाँ बस सकते हैं, मजदूर लगे हैं, वे ठीक ठाक कर दें तब तक होटल में। कोई गड़बड़ मत करना बुलाटी, नहीं तो जानते हो। जी नहीं प्रमुख, बस कुछ सप्ताह छुट्टियां और बस। क्यों, ठीक है ना। गश्ती सेना का कार्यालय। बुलाटी जैसा डाकू हमारे छोटे से शहर में क्यों आया, कुछ समझ में नहीं आता। कह दो पुलिस प्रमुख से मिल चुके हैं हम। यह पुलिस वाला नहीं, गश्ती सेना का है, कर्नल को तुमसे मिलना है। मैं किसी कर्नल वर्नल से नहीं मिलता। जल्दी उठो, जल्दी चलो मेरे साथ। दोस्तों एक टेबल पे किक मारी गश्ती सैनिक ने, गुस्सा आ गया उसको। शांत रहो साथियों, हम इसके साथ जाएंगे। उसके साथी पिस्तौल निकालने की कोशिश करने लगे तो उसने कहा रुक जाओ, हम जाएंगे इसके साथ, यही ठीक है। कर्नल हम पुलिस प्रमुख से मिल लिए हैं। हम पुलिस वाले नहीं हैं, हम 1000 मील जंगल में गश्त करते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए यहाँ जगह नहीं है। हम शहर के हैं, जंगल से क्या लेना देना। पहले पुलिस फिर गश्ती सेना। मैंने कहा था कानून का रोड़ा नहीं चाहिए। यहाँ दो हैं। सुनो तो बुलाटी, तुम्हारा शहर ठीक हो जाए फिर तुम ही तुम होगे। एकदम बिल्कुल जांच कर ली है, तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। इसमें कुछ चूक हुई शार्प तो तुम्हारी गर्दन नापूंगा। कानून ने मुझे बहुत परेशान किया है, यहां मेरी चलेगी। बिल्कुल बुलाटी। उजाड़ शहर में फिर चहल पहल हुई। हम जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे। चलो अच्छा हुआ, अफसोस है। अरे वह तो देखो, यह मेरी योजना थी। बुलाटी का शहर अंदर आना मना है। अभी 1 सप्ताह और लगेगा काम पूरा होने में। बहुत जल्दी किया तुमने। बुलाटी का शहर अंदर आना मना है। यह आम रास्ता है और खुला है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। मैंने कहा चले जाओ वापस, लिखा हुआ पढ़ लिया, फौरन लौट जाओ। गश्ती सैनिक ने एक हाथ धर दिया। गश्ती सैनिक यहाँ क्यों आए? खैर चले जाओ, फिर आए तो सर उड़ा दूंगा। मैंने पता लगा लिया, बुलाटी का निजी शहर है, वही मालिक है। तुमने वह उजाड़ शहर बेच दिया? हाँ बेकार था, खरीदार मिलते ही पीछा छुड़ाया। यह क्षेत्र हमारी सीमा के बाहर है, हमारी सीमा में भी नहीं आता, तभी इन्होंने लिया है। तो दोस्तों एक बुलाटी बदमाश है, उसको देश निकाला हो गया है, तो उसने इधर एक जंगल में उजाड़ शहर को खरीद लिया है। और ऐसी जगह है जहाँ पर कि कोई कानून किसी का चलता ही नहीं है।
ना गश्ती सेना का ना पुलिस का, और वहीं पे अपना वो कार्य आरंभ करने जा रहा है। पुलिस वाले और गश्ती सेना वाले परेशान हैं कैसे रोकें इसको। इसने यहाँ अड्डा जमाया है कानून के परे, क्यों, यह समय ही बताएगा। उधर बीहड़ वन में बुलाटी के शहर से अनजान वेताल। मेहमान आते हैं बुलाटी, हाँ पैसा देते हैं। कर्नल विक्स, पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। मैं भी उलझन में हूं। जल्दी पता चल जाएगा। निकट के नगर में बैंक में डाका। बुलाटी के शहर अंदर आना मना है। खोलो, हमें मालूम है अंदर है। खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। नहीं तोड़ सकते, यह निजी शहर है, तुम अंदर नहीं आ सकते, लौट जाओ। तुमने बैंक से माल पार किया है, यहां छिपने आए हो? जी हां। छिप सकते हो लेकिन आधा माल देना होगा। आधा? एक कमरे का पागल हो बुलाटी, कमरा कहीं और मिलेगा तुम्हें। इन्हें कमरा दो स्नानागार के साथ। बेंकाली जेल से कैदी भागे। इधर गए हैं मेरी मोटर में। मैं शर्त बदता हूं, बुलाटी के शहर गए हैं। चलो। वहां गए हैं पुलिस गश्ती यान। हम अंदर नहीं आ सकते, क्या मतलब? वे कैदी हैं, जेल से भागे हैं। होंगे, तुम जाओ बस। खून किया तुमने, शाबाश। इन्हें खाना और कपड़े दो, काम पर लगाओ। बहुत अच्छा बुलाटी। भागे हुए कैदी हम पकड़ नहीं सकते, क्यों? डाकुओं का शहर हमारी सीमा के बाहर। यह तो है, हम अब क्या करें? बात फैलते देर नहीं लगती। लोगों ने सुना बुलाटी का शहर चोर उचक्कों अपराधियों के लिए स्वर्ग। बुलाटी का शहर अंदर आना मना है, बोर्ड लगा है। बात फैली तो सही, मगर बीहड़ वन तक नहीं पहुंची। जिन लोगों ने सुनी वे फायदा उठाने लगे। बुलाटी को नमस्कार कहना, इसे गिराना मत। हीरे क्या टूट जाते हैं? खूब माल लाया हूं बुलाटी, इसका नाम सुंदर है। हाँ, मुझे मालूम था तुम आओगे। अब दोस्तों, बुलाटी का धंधा चमक गया। जितने भी खून खराबा करते थे, बैंक लूटते थे, उनको शरण देता था, क्योंकि वहाँ पे कोई कानून नहीं चलता था किसी का, निजी शहर था उसका। वो अपना लोगों से पैसा ले लेके उनको साथ में रखने लगा, बचाने लगा पुलिस से। जाने अनजाने लोग अपने आने लगे, माल आने लगा। दुनिया के कोने कोने से तार, टेलीफोन तार। पुलिस प्रमुख निकाली बुलाटी शहर में तस्कर, सूचना दो। हीरो के लुटेरे बुलाटी शहर में। तुम क्या हत्यारे सुंदर की तलाश शायद बुलाटी शहर में। यह देखिए कर्नल साहब, हमें कुछ करना होगा। हम निगाह रख सकते हैं सैंडी जी क्या? गश्ती सेना सैनिक सैंडी और पुलिस सार्जेंट कोरा। यहां से कुछ दिखता नहीं। कर्नल ने बुलाटी के शहर पर नजर रखने को कहा है। अभी चले जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा। नागरिकों की समिति। बुलाटी का शहर गुंडों का अड्डा, बुराइयों की जड़, चोर उचक्कों से भरा। पुलिस क्यों नहीं कुछ करती? न पुलिस कुछ करती है, न गश्ती सेना। क्यों कर्नल विक्स? महापौर जी, इस प्रदेश में सीमाएं निश्चित नहीं हैं। बुलाटी का शहर सबके परे है। उसका मालिक उसका राजा है। हमारी कानूनी व्यवस्था वहां नहीं चलती। कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं हमला।
युद्ध छेड़े, यह नहीं हो सकता। आखिर यही करना होगा। देखते जाओ, कुछ तो होगा ही। कर्नल विक्स की पुत्री स्कूल से घर आई। कैरोलाइन, तुम अभी तो आई हो? मुझे तो सैर करने जाना ही है। वाह, कितना सुंदर है डेंकाली। बहुत प्यारा है। पहले कभी इधर नहीं आई। यहाँ की जरा याद नहीं। बुलाटी का शहर अंदर आना मना है। होटल क्या कहने, यहाँ चाय पीनी चाहिए। कर्नल विक्स की पुत्री कैरोलाइन, शहर अजीब है, आदमी भी अजीब। यह लाल वाली बालों वाली। कहिए, बैठने की जगह, मुझे चाय पीनी है। चाय चाय मांगती है। हा 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 हो। यही लड़की है बुलाटी। शहर में क्यों आने दिया? सुंदर जो है, क्यों नहीं? यहां क्यों आई हो? कौन हो तुम? मैं कैरोलाइन विक्स, कर्नल विक्स की पुत्री। मैंने कोई भूल की? कर्नल विक्स, गश्ती सेना। अजीब जगह है, अच्छी नहीं लगती। चाय नहीं पीऊंगी, पैसे चुका देती हूं। ओह, मुझे यहां से जाना है। नहीं, मेरे पिता, जानता हूं तुम्हारे बाप को, यहां उसकी नहीं मेरी चलती है। इसे बंद कर दो, सोचूंगा इसके बारे में, शायद कुछ काम आएगी। ओफ, कैरोलाइन गई कहां? सुबह से निकली है, अब तक नहीं लौटी। तो दोस्तों, जो कर्नल विक्स हैं, कर्नल गश्ती सेना के, उनकी पुत्री घूमने निकली थी और घूमते घूमते वो इसके बुलाटी के शहर में चली गई, जहाँ की बुलाटी ने उसको पकड़ लिया है। बड़ी लापरवाह है। घोड़े ने गिरा न दिया हो, घायल हो गई होगी, खोजने को भेजना चाहिए। चिट्ठी एक आती है दोस्तों। विक्स, तुम्हारी लड़की हमारे पंजे में है, उसे छुड़ाना है। रात 12 बजे सैनिक मैदान में अकेले। आधी रात सैनिक मैदान, अपनी मोटर के सामने खड़े हो कर्नल। मेरी बेटी कहाँ है? हमारे पास अच्छी तरह है, उसे लौटाना है तो हमारा पीछा छोड़ना होगा। अपने सैनिकों और पुलिस को बुलाटी के शहर से दूर रखना, यही शर्त है। सोच लो, 7 दिन में। आप सोचते होंगे कि मेरी पुत्री बदमाश बुलाटी के पंजे में है। मैं क्या करूं? गश्ती सेना का अधिकारी हूं, धमकियों में नहीं आऊंगा। हमला बोल दें, झगड़ा खत्म हो जाएगा। यह गैर कानूनी होगा। मैं जा सकता हूं, जाऊंगा नहीं। कर्नल विक्स, सोच लो, बुलाटी के शहर में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। बैठा भी कैसे रहूं? मेरी लड़की वहां है। लेकिन जल्दी मत करो, 7 दिन का समय है, कोई रास्ता निकालेंगे। अच्छी बात। कैसे? सेना, नौसेना, पुलिस, किसी को अधिकार नहीं? अरे हाँ, ठीक हमारा सेनापति। दूर बिहड़ वन में गश्ती सेना का अज्ञात सेनापति वेताल। जो कहा जाए वह करो, इसी में भलाई है। इसके बाप को कह देना कि सैनिकों को नहीं हटाया तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। सैंडी, तुमने कैरोलाइन को बुलाटी के शहर में देखा है? है तो ठीक? जी हाँ, ठीक ही है। जी, छत से टंगे पिंजरे में बंद थी। उन्होंने कहा, सैनिकों को नहीं हटाया तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। साहब, जल्दी आओ, बहुत गुस्से में है कर्नल, कुछ उल्टा सीधा कर बैठेंगे। गश्ती सेना के कार्यालय में गुप्त दफ्तर। करने को कुछ और कुछ नहीं। जंगल के छोर पर कहीं। बत्ती जलने पर 2 काम होते हैं, पहले यह दबाऊं।
फिर इसे हवा में उड़ा दूं। बाज चला बीहड़बन खोपड़ी नुमा सिंहासन की ओर बेताल के पास। मुझे बुलाया है, जाता हूं, यहां ध्यान रखना गुर्रन, यही होगा महाबली बेताल। वह बीहड़बन से निकल चला, साथ थे शेरा और उसका बाज तीर। जरूर कोई मुसीबत है, तभी कर्नल बीक्स ने बुलाया है। थोड़ी देर सो जाइए कर्नल, सेनापति का संदेश आने पर ही सोऊंगा, वह चाहे कोई हो, कहीं भी हो। कर्नल बीक्स, 1 मिनट सुनिए, टेलीफोन है, शायद उन्हीं का आवाज है, जैसे कोई जर्नल बोल रहा है। धीर गंभीर वाणी, सुन लो तो कभी भूलो नहीं। मैं कर्नल विक्स, मुझे बुलाया है। बुलाटी का शहर अपराधियों का अड्डा, हमारी सीमा के बाहर पुलिस भी असमर्थ। और क्या, उन्होंने मेरी बेटी कैरोलाइन को पकड़ लिया है, धमकी दी है कि सैनिक हटा लो, तो फौरन हटा लो। तुम्हारी पुत्री को मैं छुड़ाऊंगा और सारा मामला निपटा दूंगा, तुम चिंता मत करो। आप अकेले कैसे करेंगे? खटक, टेलीफोन दोस्तों कट गया। टेलीफोन बंद कर दिया। सेनापति खुद निपटा देंगे, कैरोलाइन को छुड़ाएंगे। सो रहे हैं, 2 रातें आंखों में निकाली। बुलाटी चोर उचक्कों का सरदार, कानून की पकड़ के बाहर अड्डा बनाया है। बुलाटी का शहर अंदर आना मना है। दोस्तों ये बोर्ड लगा है, बेताल पहुंच गया है बोर्ड के पास, अंदर बेताल जरूर जाएगा। जो देखना है, जो देखना था देख लिया। 24 घंटे में 2 विमान और 1 जलियान गए। वहीं छुपकर बेताल पूरी एक्टिविटी देखता है। तीर तूफान शेरा सब अस्तबल जाओ। बेताल ने अपने घोड़े और भेड़िया शेरा को वापस भेज दिया। खुद उसने अपना वही कोट पैंट और हैट लगा लिया। और कौन आया? आ गए बिना किसी गड़बड़ के। हम समझे थे कि आ नहीं पाएंगे। हीरे उधर से लाए और ये मोती बहुत ही बढ़िया 50 लाख के हैं। लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, खतरनाक जगह है। कैरोलाइन का क्या? अरे यह तो देखो, कहो कैसी हो? रहने दो रहने दो, सरदार ने एक खास बात सोची है। यह मुसीबत कभी खत्म भी होगी। तुम्हारा शहर खूब है गुलाटी, न पुलिस न कानून ठाठ हो गए, इसमें क्या संदेह है। गश्ती सेना के कर्नल की पुत्री, क्या कहने इसके, कहने का है ही क्या। रोना धोना बंद, शुभ की, इससे कुछ नहीं होगा। बुलाटी के शहर में एक आदमी ने, जिसे कैरोलाइन से सहानुभूति थी, पिंजड़े और मकान का अनुमान लगाया। पहले इसे यहां से निकालना है। हिम्मत रखो कैरोलाइन। यह कौन बोला? किसी ने कहा हिम्मत रखो कैरोलाइन, यानी मेरा कोई मित्र है, यहां मेरी सहायता करेगा। शहर में सभी लोग बाहर के थे, एक और आ मिला था उनमें। खूब काम किया बुलाटी। हाँ, वह चलता ही रहे कुछ देर और, यह चलता ही रहे कुछ देर और।
पता नहीं यह कौन है, मेरे जाने के बाद आया होगा। बुलाटी, तुमने एक आदमी देखा जो कोट पहने है, चश्मा लगाए है? हाँ, वह तुम्हारे साथ आया था। मेरे साथ विमान में तो ऐसा कोई आदमी नहीं था। क्या? पुलिस वाला, खुफिया, ठग, ओसी, उसे पकड़ो। यह पुलिस वाला दिखता कैसा है? धूप का चश्मा, कोट, टोप। मैंने देखा है, उसे पकड़ना है। ठग, तुम उधर से जाओ, वह दिखे तो मुझे पुकारना। ठीक है ओसी। तब तक वेताल ने उसको पलटते ही एक घूंसा मारा, बेहोश हो गया। ओसी, क्या कहा तुमने? हैं? जैसे ही पलट के देखता है तब तक वो बेहोश मिलता है, वो भी चकरा जाता है। इनको भी वेताल एक घूंसा मारता है। क्या हुआ ओसी? आह! वह पकड़ा गया कि नहीं? ठग और ओसी को भेजा है, अभी ले आएंगे उसे या उसकी लाश। बुलाटी के शहर में रात, रहस्यमय अजनबी। तुम कौन हो? ठग और ओसी कहाँ हैं? उन्हें वह खुफिया मिला? अभी नहीं बुलाटी। मूर्ख, यहाँ छिपने की कोई जगह नहीं, फिर इतनी देर क्यों? बुलाटी, ठग मिला है हमें, बिल्कुल बेहोश। कैसे? जबड़े पर निशान क्या है? खोपड़ी का है, प्रेत चिन्ह। तो दोस्तों, बेताल घुस गया है इसके शहर में जहाँ पुलिस नहीं जा सकती, और उसने एक एक को ठोकना शुरू कर दिया है अपने तरीके से, क्योंकि बेताल किसी कानून को मानता नहीं है। जहाँ भी अपराध होता है वो पहुँच जाता है और गुप्त तरीके से काम करता है। जबड़े पर खोपड़ी का निशान आया कैसे, कहाँ से? उसने गुदवाया होगा। नहीं, गुदना होता तो मुझे पहले ही दिख जाता। यह गुदना नहीं है। एक जंगल का आदमी दोस्तों देखता है, पहचान जाता है निशान को। मैं जंगल में पला हूं, हम यह निशान पहचानते हैं। मैं शहर में पला हूं, मैं भी पहचानता हूं। लेकिन समझते नहीं बुलाटी, यह वेताल का चिन्ह है, वेताल का। वह यहां आया है। मैं कहता हूं वेताल आया है इस शहर में। जंगल की ऊटपटांग बातें छोड़ो, उस आदमी को ढूंढो। लड़की को सारी रात पिंजरे में मत रखो, उतारो और कमरे में बंद कर दो। किसे ढूंढने का हुक्म हुआ है? ओसी को लड़की को कमरे में बंद करें, फिर उसे खोजेंगे। लड़की कहाँ गई? यह कौन है? ओसी? वेताल ने दोस्तों उसी के साथी को मार के बेहोश करके पिंजड़े में रख दिया और लड़की को वेताल अपने साथ ले गया। ओ बुलाटी, ओसी मिल गया? वाह! ओ बुलाटी, ओसी मिल गया? वाह! वह भी बेहोश? क्या कहा? क्या? कहाँ? पिंजड़े में। तो लड़की कहाँ है? गायब। असंभव, सब मूर्ख हैं, तमाशा समझ रखा है। किसने यह चाल चली मेरे ही साथ? बुलाटी के शहर में उथल पुथल। क्या हुआ? ओसी पिंजड़े में बंद पड़ा था। और लड़की कहाँ है? कौन जाने। जबड़े पर फिर वही निशान। वेताल! आह! वेताल का चिन्ह ओसी के चेहरे पर। वेताल की बकवास बंद करो, कोई सरफिरा लड़की को ले गया है। दोनों को ढूंढो, जाओ अब। किसी ने उसे मजबूती से पकड़ा। ओ मैं गिरी, तुम कौन हो? चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैरोलाइन के पिता कर्नल विक्स। मेरी कैरोलाइन पिंजड़े में? नहीं, मैं बैठा नहीं रहूंगा, कुछ करना ही होगा। करने को कुछ है नहीं कर्नल। हम ढूंढ किसे रहे हैं?
लड़की को और उसके साथी को। उसका साथी है वेताल, जंगल वालों का भ्रम। यहाँ जाना मुश्किल है, मैं तुम्हें उठाए लेता हूँ। कैसे? पीठ पर बचपन में यह खेल खेला था, अब किधर? बाहर। कैसे? उड़कर बुलाटी के निजी विमान में। मैं विमान चालक हूं, तुम चाहो चाहे कुछ कहो, लोगों को ढूंढना मेरा काम नहीं। मैंने कहा बाहर निकलो। जैसे और सब वैसे ही तुम निकलो, लड़की को खोजो। मान जाओ चालक, यह गुस्से में है। लड़की को खोजूं कहाँ? यह पता होता तो तुमसे क्यों कहता, बस खोजो। ठीक है। शिकारी खुद शिकार बन रहा था। लड़की को खोजो, मुझे यह भी पता नहीं कि वह है कैसी। बुलाटी के शहर में रात, लड़की को ढूंढो। मैं ठहरा विमान चालक, कोई ऐरा गैरा नौकर नहीं हूं जो बुलाटी हूं। हुक्म चलाए, लड़की जाए भाड़ में। बेताल ने चालक को पकड़ लिया। आवाज न निकले चालक। आओ कैरोलिन, कूद पड़ो। कूदूं लेकिन? अच्छा, शाबाश। ओह, कैरोलिन कूदी, बेताल ने उसको पकड़ लिया। ऊंचाई से कूदी, डर रही थी। बेताल ने हिम्मत दिलाई तो कूद गई। लड़की का पता नहीं बुलाटी, और दूर तक खोजो, कुछ दीवारों तक आओ, कुछ गोदी तक जाओ। आओ। अरे विमान जा रहा है, चलाओ चालक, तेज चलाओ। लो अभी लो। हे, निकल गया। मूर्ख है, लड़की को ढूंढने को कहा, इससे बिगड़ गया। मुझे परेशान करने को विमान ले गया। अकेले नहीं बुलाटी, एक आदमी और एक लड़की साथ हैं। लड़की? आदमी कौन है? दूसरा आदमी कौन था? जहां विमान खड़ा था वहां तो देखो, खोपड़ी का निशान। किधर चलूं? शहर की गोदी के उत्तर में एक छोटी गोदी है, गश्ती सेना की गोदी। मुझे घर पहुंचाओगे? हाँ, घर जाने का समय भी है। दिन भर परेशान रही। तुम हो कौन? तुम्हें यहाँ छोड़ देते हैं कैरोलाइन। छोड़ दोगे? तुम कहाँ जाओगे? वापस बुलाटी के शहर, उसका विमान लाए हैं, यह लौटाना होगा। वापस जाओगे उस मुसीबत में? कुछ काम जो करने हैं। नमस्कार कैरोलाइन। चालक, वापस चलो। बेताल ने कर्नल विक्स की लड़की को छोड़ दिया उसके घर के पास और पुनः चला गया बुलाटी के शहर में उसका नाश करने के लिए चालक के साथ। उसने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। लड़की अब चौंक रही कि आदमी था कौन जिसने मुझे बचाया। वापस बुलाटी के शहर, होश में हो? तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेंगे, देखा जाएगा। उधर कर्नल विक्स गश्ती सेना केंद्र। कैरोलाइन पिंजड़े में और मैं यहां बैठा हूं। कप्तान मोर्गन, जल्दी कीजिए, कर्नल जाने की तैयारी में हैं। कहीं जाना है कर्नल? रास्ते से हट जाओ मॉर्गन, मैं अपनी बेटी को छुड़ाऊंगा। वे आपको मार डालेंगे। तो तुम्हें क्या, रास्ते से हट जाओ मोर्गन, हट जाओ। मोर्गन, जाने दो। देखिए पापा, क्या हो रहा है? नहीं जाने दूंगा। हे कैरोलाइन, पापा। लड़की मिल गई अपने पिताजी से। तुम बुलाटी के यहां पिंजड़े में बंद थी, छूट कैसे गई? एक आश्चर्यजनक आदमी था। वह उनके ही विमान में मुझे गोदी पर उतार गया। वह जा रहा है।
उसने अपना नाम पता बताया? कितनी उम्र का है? लंबा तगड़ा है? देखने सुनने में कैसा है? यह सवालों की झड़ी क्यों लगा दी? कैरोलाइन, याद है तुम पूछती थी ये अफसर है, लेकिन सेनापति कौन है? सेनापति कर्नल विक्स, कप्तान मोर्गन, लेफ्टिनेंट कपूर, सार्जेंट शोर, ये उनकी अफसरों की लिस्ट है। कितनी ही बार तुमने पूछा सेनापति कौन है, और मैंने हमेशा जवाब दिया मुझे नहीं मालूम। तुम्हें छुड़ाने वाला आदमी ही सेनापति है। वह किधर गया कैरोलाइन? वापस बुलाटी के शहर, कहा उनका विमान लौटाना है। चालक का बच्चा, मेरा लाखों का विमान ले गया, कहीं मेरे हत्थे चढ़ गया तो? विमान वापस ले गया तो बुलाटी तुम्हें मार डालेगा, और मुझे भी, लड़की को भगा देने के कारण। चोर डाकुओं के साथ काम करोगे तो खतरे उठाने ही पड़ेंगे। यह मत समझो कि मैं वापस चलूंगा, पागल नहीं हूं। कोई चारा नहीं है, पहुंच ही गए हैं। हाँ, मालूम है। देखिए दोस्तों, मैंने बचपन में ही इसमें लिखा है अशोक कुमार पांडे। ये मेरा बचपन का जो है लिखा हुआ है। देखिए, मैंने अशोक कुमार तो कैपिटल लेटर में लिखा है, और पांडे को लिख दिया है स्मॉल लेटर में। ये होता है बचपना दोस्तों। बुलाटी, तुम्हारा विमान आ रहा है। बुलाटी, तुम्हारा विमान आ रहा है, ये बताने आया, सूचना दे रहा है। विमान उतारूंगा नहीं, मुझे जान प्यारी है। यह खतरा उठाना ही पड़ेगा चालक। जरूर। माफ करना। अरे, विमान गिरा, हवा के झोंके में गिर रहा है। मेरा लाखों का विमान, बदमाश, संभल गया फिर से, ठीक चल रहा है। व्यू। मूर कहीं का, गुस्से में लड़की को ले गया, लेकिन लौट आया, माफ कर दूंगा। तुम भूल रहे हो बुलाटी, याद करो उनके साथ कौन था। बत्तियां बुझ गई। बुलाटी का शहर सब देख रहे थे, विमान बिना बत्तियों के उतरा। एक आदमी पानी में उतर गया, किसी ने देखा नहीं। अंदर कोई नहीं है शायद। कोई है, और कोई। तुम कहाँ हो चालक? घुप अंधेरा है, टॉर्च लाओ कोई। चालक, यह रहा, मर गया है क्या? नहीं, बेहोश है। जबड़े पर खोपड़ी का निशान, वैसा ही वेताल का प्रेत चिन्ह। सब कांप उठे डर से उस अज्ञात व्यक्ति के। महाबली वेताल इस विमान में था। इसमें और कोई नहीं था, मैंने खुद देखा। यह विमान से निकल गया, लेकिन गया नहीं, यहीं आसपास होगा। बुलाटी के शहर में खोपड़ी के निशानों का डर छा गया। तुम भाग क्यों रहे हो? ठंड बहुत है। बुलाटी का शहर भयभीत, आतंकित। कुछ लोग बाहर जाकर देखो, अब कुछ पता लगे। जो देखना है सुबह देखेंगे। गश्ती सेना रेडियो सुनो। गश्ती सेना केंद्र। मुसीबत, इतनी रात गए, किसने पुकारा? गश्ती सेना रेडियो बोलता हूं तो सुनो, केवल एक बार कहूंगा, ध्यान से सुनना। कर्नल विक्स और पुलिस तुरंत बुलाटी का शहर घेर लें। गिरोह को पकड़ना है, मैं हूं सेनापति। मैं भागा चला आया, यह संदेश है, रेडियो पर दिया है उसने। कर्नल विक्स और पुलिस बुलाटी का शहर घेर लें, गिरोह को पकड़ना है, मैं हूं सेनापति। मगर इस वेताल के बारे में बताओ, हमें इससे लड़ना है। महाबली चलता फिरता प्रेत।
जंगल का राजा 10 सिंह जितना शक्तिशाली, बुद्धिमान, 400 वर्ष की आयु, मृत्युंजय अमर। गपोड़ा छोड़ो, असलियत बताओ। यही असलियत है बुलाटी, वह चलता फिरता प्रेत है। बुलाटी के शहर में रोशनी गुल हो गई। रोशनी को क्या हो गया? बिजली का स्विच कहाँ है? हे! तभी गंभीर वाणी में कोई बोला, शांत। बुलाटी, पिस्तौल ठीक तुम्हारे मस्तक पर सधी है। कोई भी हिला तो गोली तुम्हारे मस्तक को छेद देगी। तुम कौन हो? मगर बता चुका है। कोई हिले डुले नहीं। बेताल महाबली मृत्युंजय खिड़की के पास खड़ा है। तभी दूसरी तरफ से, यह नगर नर्क है, इसे नष्ट करना होगा। सब कान लगाए थे लेकिन आहट नहीं मिली। बुलाटी, कैरोलाइन को कैद करने के अपराध में तुम गश्ती सेना को आत्मसमर्पण करो। यहां से जीवित नहीं निकले जो जीवित नहीं बचोगे। इस शहर का अंत आ गया, केवल 1 घंटे का समय है। इसने कहा, निशाना मेरे मस्तक पर सधा है। ठहरो, हमें समय चाहिए सोचने के लिए। रोशनी, कोई जाओ पकड़ो उसे। रोशनी, रोशनी, वह कहाँ गया? कहाँ कहाँ कहाँ? इतनी रात गए, बुलाटी का शहर घेरें? क्यों कर्नल वीक्स? मुझे आज्ञा मिली है, फौरन चलना चाहिए। जाओ, दीवार और फाटक पर पहरा लगाओ, कोई बाहर न जाए। मेरा नाम बुलाटी है। बुलाटी, तुम्हारी पिस्तौल, वही निशान। निशान उतरता नहीं। बुलाटी, उसने 1 घंटे का समय दिया है। निकल चलने में ही भलाई है। कोई नहीं जाएगा मूर्खों, जाने को जगह ही कौन सी है। जाओ और उसे खोजो। अच्छा, ठीक। देखो, 1 घंटा तो क्या गड़ब, हम यूं ही नहीं डरेंगे। जाओ, खोज कर लाओ। पुलिस हमें चौराहे पर मिलेगी। मामला क्या है? कुछ बताओ तो सही कर्नल। बुलाटी का शहर घेरने की आज्ञा मिली है, बाकी वहां पहुंचने पर ही मालूम होगा प्रमुख। बुलाटी का शहर, रात में अज्ञात शत्रु की खोज। यहीं ठहरो सार्जेंट, शहर को घेर लो और इंतजार करो। हमारे आदमी धड़ाधड़ गिर रहे हैं, सबके जबड़ों पर वही निशान। उसे खोजो। बहुत हो गया, हम निकल चले। चालक कैसा है? ठीक नहीं है। बुलाटी, तुमने अपने साथियों को छोड़ दिया तो क्या जाने की जगह है तो है? नहीं, शायद उसे ढूंढ लाएं। उठो चालक, होश में आओ। काली काफी पिए। जाना है कहाँ? अपने होश दुरुस्त करो, विमान से चलना है। अरे बुलाटी हमें छोड़कर भागना चाहता है। भाग जाओ, मगर हमारे साथ धोखा। लोग बिगड़ जाएंगे, सरदार हो तो क्या। क्या करूं, मजबूरी है। बुलाटी का शहर, गोली पेट्रोल की टंकी में लगी। क्या हुआ? पेट्रोल में विस्फोट। अब चलें शहर में। धाएं धाएं धाएं। गोलियां जैसे
लड़ाई हो रही हो, गुंडे आपस में ही लड़ मरेंगे, हमें कष्ट नहीं करना पड़ेगा। मेरा लाखों का विमान, गुलाटी रुक जाओ नहीं तो मारे जाओगे। आधा घंटा रहा, विमान तो खत्म, अब कैसे निकले यहां से? नहीं निकल सकते, उस प्रेत को पकड़ना होगा। क्या हुआ मुगर? आह, बुलाटी ने गोली मारी। वह भागना चाहता था विमान में विस्फोट से पहले। हमें धोखा देने चले थे बुलाटी? क्यों नहीं, मेरा शहर है, जो चाहे करूं। उधर वह अज्ञात प्रेत, अरे काफी बारूद भरा है। बिजली का स्विच, लाउड स्पीकर काम की जगह है। शहर मेरा है, निकल जाओ तुम सब। यों नहीं बुलाटी, 1 महीने का किराया दिया है। यह हिम्मत, ओह सरदार मैं बनूंगा, तुम धाएं धाएं धाएं। गोलियां जैसे लड़ाई हो रही हो, गुंडे आपस में ही लड़ मरेंगे, हमें कष्ट नहीं करना पड़ेगा। बुलाटी इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमसे दुगने हैं। जबान बंद, चलाओ गोली। बुलाटी के शहर में जोरदार लड़ाई। गोली चलाना बंद करो, 15 मिनट है निकलने को। मुसीबत है, मेरा सर फट जाएगा। ठहरो बुलाटी, यहां आपस में ही लड़ाई हो गई। सुंदर मुगर, लड़ना बंद करो, उस प्रेत को खोजना है। खड़ाक। यह आवाज फाटक खुलने की है। कैसे ताले लगे हैं, चाबियां मेरे पास हैं। क्षण भर को बुलाटी के शहर में शांति हुई। 5 मिनट में निकल जाओ। 5 मिनट, फाटक खुले हैं, वह सड़क है, चलो चलें। नहीं, चाल है, बुलाटी की बदमाशी है। हम तुम्हें जो पैसा देते हैं उसे तुम 10 शहर खरीद सकते हो, अब और नहीं। समय पूरा हो गया, वही गंभीर वाणी। अब क्या? बुलाटी चाल मत चलो हमारे साथ। बुलाटी चाल मत चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे। यह चाल नहीं है, मैं तो चला। तुम इसी के योग्य हो। बुलाटी का शहर, रात, भीषण विस्फोट, गोली बारूद की ढेर, गोदाम। यही संकेत है उसका। सब तैयार, भागो, सारा शहर नष्ट हो जाएगा। खुद तुम मदद करो, खुद कर लो अपनी मदद बुलाटी। लो आ रहे हैं सब तैयार। चाहता तो नहीं था, लेकिन गोदाम उड़ाना ही पड़ा। सभी लोग बुलाटी के शहर से भाग चले। ठहरो, कोई मेरी मदद करो। आह आह। बुलाटी के शहर में जोरदार लड़ाई। अश्रु गैस, पिस्तौलें डाल दो, हाथ ऊपर कर आगे आओ। बुलाटी के शहर में गोलियां। पुलिस, गश्ती सैनिक बुलाओ। बुलाटी शहर के चोर लुटेरों को पकड़ने लगे।
घायल है, बचेगा नहीं शायद बुलाटी। पीठ में गोली लगी है, चोर डाकुओं का सरदार। बुलाटी के गिरोह का सफाया, कई देशों में अपराध किए हैं इन्होंने। तहकीकात के लिए वहां भेजना होगा। कर्नल वीक्स, आपके नाम संदेश। दोस्तों थोड़ा दबा हुआ है। कर्नल वीक्स प्रमुख, आज्ञाकारी गश्ती सेना के बारे में आदेश बाद में दूंगा सेनापति। छोड़ो छोटी बातों का ध्यान रखना। दूर जंगल में आधी रात को डॉक्टर एक्सेल के अस्पताल में एक आदमी आया। कोई खिड़की खटखटा रहा है। ओह डॉक्टर एक्सेल, हमने समुद्र तट पर भी अस्पताल बनाने के बारे में सोचा था। उसके लिए जगह मिल गई है। उसका मालिक हार गया। वह जगह तुम्हें दी गई। कर्नल वीक्स तुम्हें वहां ले जाएंगे। नमस्कार। जगह बढ़िया है। डॉक्टर एक्सेल, बुलाटी के शहर में जगह बढ़िया है। इन मकानों में अस्पताल रहेगा, नर्सिंग होम बनेगा, अनाथालय भी हो जाएगा। चीज होगी, हर चीज होगी। इसका नाम कोई और रखना होगा। चोर डाकुओं के इस अड्डे में लोगों को अब सुख चैन मिलेगा। वेताल का शुभ चिन्ह। वेताल सचमुच महान है। तो दोस्तों ये कहानी है। शॉर्ट में बताता हूँ। एक बुलाटी था जिसको कि देश निकाला दिया गया था और किसी भी देश ने उसको अपने देश में लेने से इनकार कर दिया था। तो उसने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर कोई किसी का निजी शहर था। तो निजी शहर में कोई कानून नहीं चलता था। तो उसने उसको खरीद लिया। उसका जो मालिक था वो बहुत परेशान था। उसने थोड़े मोड़े पैसे लेके उसको बेच दिया। फिर उसने उसको अपराध का अड्डा बना दिया। पूरे दुनिया भर के बड़े बड़े बदमाश अपराध करते थे और बुलाटी के शहर में आके छिप जाते थे। पुलिस का वहाँ पे कोई कानून नहीं चलता था। इस अवस्था में वेताल ने वहाँ प्रवेश किया और उसके पूरे अड्डे को तहस नहस किया और उन अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया। जब वो उस एरिया से बाहर आ गए तो कानून के घेरे में आ गए, वहीं पकड़ लिए गए और उस जगह को वेताल ने डॉक्टर एक्सेल के हवाले कर दिया, अस्पताल और अनाथालय या अन्य कार्यों के लिए। तो दोस्तों ये कहानी थी। ये देखिए लास्ट में ऐड है, किस चीज़ का है? कोलगेट का। तो दोस्तों कोलगेट आज भी चल रहा है, आज से 55 वर्ष पहले भी था। हमें इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, विदेशी है। हमें अपने देश की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये कैमरे का है। पहले बहुत ही कैमरे चलते थे, सबके हाथों में कैमरे देखते थे, वो ज़माना था। आज तो मोबाइल है, उसमें सब कुछ है। ये दोस्तों हो गई ठग नगरी कंप्लीट। तो दोस्तों मैंने आपको आज कॉमिक्स रीडिंग के तहत एक बहुत ही पुरानी संख्या 103 जो कि 1971 जनवरी 1 जनवरी 1971 को प्रकाशित हुई थी, यानी आज से 55 वर्ष पहले उसकी रीडिंग करके दिखाया। दोस्तों कहानी शानदार थी, बांधने वाली थी। इसको पढ़ने में कोई बोरियत नहीं हुई और पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी प्रिंट है और वेताल की एक शानदार कहानी मैंने आपको पढ़ के सुनाई। अब दोस्तों वीडियो यहीं कंप्लीट होता है।
मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को आप लोग दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप कभी भी किसी से अभिवादन करें तो वंदे मातरम का प्रयोग करें, जो कि गर्व का विषय होना चाहिए हमारे लिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।